बिहार भूमि सर्वे में कागज को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। बहुत सारा वीडियो निकल के आ रहा है, बहुत सारा न्यूज निकल के आ रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके आया है, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पेपर का कटिंग मैंने लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे पेपर के माध्यम से जो हमारे बिहार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री जी हैं, श्री दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर आपके पास ये 15 कागज अगर आपके पास अवेलेबल है, इनमें से कोई भी 15 में से कोई भी एक कागज अवेलेबल है, तो आप अपने जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो साढ़े 15 का 15 डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि अगर इन 15 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल होता है तो आप अपने जमीन का सर्वे कर पाएंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोविज शर्मा जी में। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपको नए इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। चलिए दोस्तों, इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जो जमीन का सर्वे का जो कार्य चल रहा है वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट निकल के आती रही है। ठीक है, तो उसी में से एक अपडेट है कि बिहार के जितने भी रैयतदार हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये था, तो बिहार सरकार का जो जमीन सर्वे का जो ये कार्य चल रहा है, उस जमीन का सर्वे में जमीन सर्वे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता होगी। तो आज मैं आपको जो ये 15 जो डॉक्यूमेंट निकल करके आया है, जो 15 डॉक्यूमेंट का लिस्ट का जो सरकार ने जारी किया है, उन सारी लिस्टों के बारे में बात करेंगे। एक एक करके मैं सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, एक एक करके सारी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार सरकार के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया उनमें सबसे पहला लिस्ट ये दिया गया कि पहला जो पेपर है वो आपका लगान रसीद होना चाहिए, जो कि आपका करंट होना चाहिए। लगान रसीद का मतलब कि जो ऑनलाइन आप रसीद कटवाते हैं, ठीक है, उसी को लगान रसीद कहते हैं। और लगान रसीद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके पास पुराना होगा, जो कि हाथ से लिखा हुआ रसीद होता है। ठीक है, तो वो पुराना रसीद आपका काम नहीं करेगा, आपको करंट रसीद कटवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर करंट नहीं कटवाए तो आप जाकर के जमीन को अपडेट करवा के आप जमीन का करंट रसीद जरूर कटवा ले और आप सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रसीद होगा, यानी कि आपके जमीन से रिलेटेड जो भी जमीन आपका है, उस जमीन से रिलेटेड अगर आपको सर्वे करवाना होगा, उसका सिर्फ और सिर्फ रसीद अगर आप हमको प्रोवाइड कर पाते हैं तो आप जमीन का सर्वे करवा पाएंगे। दूसरा जो पेपर है आपके पास मोटेशन का दस्तावेज। ठीक है, मोटेशन का जो मोटेशन का प्रमाण पत्र आपके पास अगर मोटेशन का प्रमाण पत्र है, यानी कि मोटेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जमीन जब रजिस्ट्री करवाते हैं और रजिस्ट्री करवाने के बाद जब जमीन को दाखिल खारिज करवाने के लिए जाते हैं तो दाखिल खारिज जो होता है मोटेशन। ठीक है, तो दाखिल खारिज जो करवाते हैं तो उसका अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास लगान रसीद नहीं भी कटवाए, ठीक है, मोटेशन का पेपर अगर अवेलेबल है आपके पास, तो भी जाकर के आप जमीन का सर्वे का कार्य करवा सकते हैं। आप अपने जमीन का सर्वे के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा मोटेशन के पेपर के तौर पे। और नेक्स्ट पेपर है आपका, तीसरा जो पेपर है आपका वो है जमीन का दस्तावेज। अब जमीन का दस्तावेज में क्या आ जाएगा, अभी रसीद भी तो जमीन का दस्तावेज है, मोटेशन प्रमाण पत्र वो भी तो जमीन का ही दस्तावेज है, यानी कि जमीन का ही कागज है। लेकिन यहाँ पे जमीन का दस्तावेज का मूल तो वो क्या है कि आपका जमीन का जो केवाला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जमीन का केवाला बोलते हैं, वो जमीन का केवाला और डीड भी आप बोल सकते हैं। डीड जो होगा, जो कि सेल डीड बोलते हैं हम लोग, तो अगर ये दोनों चीजें में से कोई भी एक चीज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, और वो भी सेल डीड जो होगा, मैंने आपको इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था 1 से 2 दिन पहले, उसमें आपको सेल डीड के बारे में बात किए थे। जो सेल डीड होगा जो कि उचित तरीके से, यानी कि सरकार के गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अनुसार से अगर वो सेल डीड बना होगा तभी जाके वो मान्य होगा। अगर किसी गलत तरीके से, अनुचित तरीके से अगर वो सेल डीड को बनाए थे आप, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल जो आपका सेल डीड होगा, अगर आपके पास सेल डीड है या आपके पास केवल अवेलेबल है, तो भी जाकर आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। और नेक्स्ट पेपर है जो हमारे पास, जो चौथा नंबर का पेपर है, ठीक है, वो है आपका मूल खतियान। मूल खतियान का मतलब कि ओरिजिनल खतियान। ठीक है, ओरिजिनल खतियान अगर आपके पास अवेलेबल है तो भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। जो बहुत सारे लोग अभी इंटरनेट से, यानी कि बिहार गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वहां पे जाकर के ऑनलाइन तरीके से हम लोग खतियान डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो खतियान आपका मान्य नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसी खतियान को अगर आप ऑनलाइन डिजिटल वे से मंगवाते हैं और जिसमें आपका डिजिटली सिग्नेचर किया हुआ होता है, ठीक है,
है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा आपका डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ रहता है स्टाम्प के साथ, वो फिर मान्य हो जाएगा। अगर नॉर्मल अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के, बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं, सोचते हैं कि मेरा हो गया, हमको ऑनलाइन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वो चीजें आपका मान्य नहीं होगा। अगर आप दूसरे तरीके से अगर आप निकलवाना चाहेंगे तो आप जाकर के रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के जो उसका प्रोसेस होता है, आवेदन लगा करके जो उसका फॉर्म फी होता है वगैरह, आप फिल करके आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। तो वहां से भी जो ऑफिस से आपको दिया जाएगा, वहां पे भी आपको वहां के जो पदाधिकारी होंगे, ठीक है, वहां के जो कर्मी होगा, ठीक है, उसका साइन और मुहर आपको लगा होगा बिहार सरकार का, तब जाकर के वो मान्य होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा, अभी मैं आपको एक एक करके 15 का 15 टोटल लिस्ट के बारे में बताऊंगा जो भी डॉक्यूमेंट का बिहार सरकार ने जारी किया है। ठीक है, तो अभी ये चौथा नंबर का था, तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होता है तो भी आप जमीन का सर्वे करवा पाएंगे। पांचवा नंबर का जो कागज है, इससे पहले जो सर्वे हुआ था, सर्वेक्षण जो हुआ था, उसका किसी भी प्रकार का अगर आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र है या कोई भी दस्तावेज है, तो भी जाकर के आप सर्वे के लिए कार्य करवा सकते हैं, सर्वे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। यानी कि अभी ये जो सर्वे हो रहा है, इससे पहले जो सर्वेक्षण हुआ था उसका किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपके पास कागज है, और जो कि ओरिजिनल कागज होना चाहिए, ठीक है, अगर वो ओरिजिनल कागज आपके पास अवेलेबल है तो उस कागज के थ्रू से भी आप जाकर के जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। जो छठा कागज है आपका कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई जमीन लिए है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी होगा तो कोर्ट के थ्रू से, यानी कि न्यायालय के द्वारा से जो आदेश आया होगा, जो पेपर होगा, उस ऑर्डर का पेपर के थ्रू से आप जमीन का सर्वे करवा पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास सातवां जो पेपर है, कोर्ट से ही रिलेटेड करता है, इसमें सातवां पेपर में होगा, वो कोर्ट का ही ऑर्डर है, लेकिन वैसा ऑर्डर जिसमें कि विवादित जमीन हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का उसका विवाद हुआ हो, आपने केस किया हो या सामने वाला पार्टी केस किया होगा, तो केस करने के बाद जब उस कोर्ट का कुछ न कुछ आदेश निष्कर्ष निकल करके आया होगा, यानी कि कोर्ट का जो आदेश आया हुआ होगा, उस आदेश का अगर आपके पास पेपर पड़ा हुआ तो उस आदेश का पेपर के थ्रू से भी आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। अब आठवां पेपर जो है हमारे पास, खतियान का नकल। ठीक है, आपके पास अगर ओरिजिनल खतियान है, ठीक है, उसका नकल से भी अगर आपके पास ओरिजिनल खतियान है तो भी अगर आपको हो जाएगा जमीन का सर्वे। अगर ओरिजिनल खतियान अवेलेबल आपके पास नहीं है, तब अगर आपके पास ओरिजिनल खतियान का अगर आपका पास कॉपी भी, यानी कि फोटो कॉपी किया हुआ होगा, तो भी जाकर के आप जमीन का सर्वे का करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्री ऑफिस से, यानी तो ऑनलाइन तरीके से आपको जहां पे भी मिलता है, अगर ऑनलाइन से मंगवाते हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर करवा के ही मंगवाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के डाउनलोड करके वो चीजें मत लगाइएगा, वो मान्य नहीं होगा। आपको सबसे अच्छा होगा डिजिटल तरीके से मंगवा लीजिए, डिजिटल सिग्नेचर वाला जो होता है आपको वो मंगवा लीजिए, या नहीं तो आप जाकर के सीधे रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, वहां पे जाकर के आप खतियान वहां से निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आपका मान्य होगा। ये था हमारा आठवां पेपर। नौवां पेपर है, अगर जमाबंदी का जो वेरीफाइड पर्ची होता है, पंजी जो होगा, ठीक है, जमाबंदी जो हम लोग करवाते हैं उसका अगर आपके पास वेरीफाइड पंजी है, कॉपी नहीं चलना है, वेरीफाइड पंजी जो है आपके पास, अगर वेरीफाइड पंजी है तब जाकर के आपका मान्य होगा, और उस जमाबंदी के एवज में जाकर के आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं, क्योंकि जमाबंदी में आपका सारा का सारा डिटेल रहता है। जमाबंदी जो नंबर होता है, ठीक है, वो वेरीफाइड होना चाहिए। अगर वो वेरीफाइड पंजी आपके पास अवेलेबल है तब जाकर के आप जमीन का सर्वे में आप लगा सकते हैं, और जमाबंदी के थ्रू से आप अपने जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ओरिजिनल है तो जाकर के उसका जीरोक्स करवा करके लगा लीजिएगा, तब जाकर के हो पाएगा आपका जमीन का सर्वे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो दस्तावेज है वो 10वां नंबर का दस्तावेज है। अगर मान के चलते किसी व्यक्ति का जमीन था, ठीक है, वो जमीन किसी को लिख करके दे दिया, क्योंकि अगर मान के चलते उसका किसी भी प्रकार का कोई संतान नहीं है और उन्होंने किसी को लिख करके दे दिया कि मेरे मृत्यु होने के बाद ये जमीन उसका हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके का अगर किसी भी प्रकार का कोई जमीन है तो उस जमीन से रिलेटेड जो आपका कागज बना हुआ होगा, उसका जो प्रमाण पत्र बना हुआ होगा, ठीक है, तो वो प्रमाण पत्र साथ में उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट्री जो तैयार हुआ था, हाफिडेविट बना हुआ होगा, उस हाफिडेविट के साथ साथ उस व्यक्ति का जो ओरिजिनल उसको जमीन का जो मालिक है, यानी कि रैयत, उस मालिक का जो आपके पास मृत प्रमाण पत्र अगर आपके पास अवेलेबल है तो भी जाकर के आप उस जमीन का सर्वे करवा सकते हैं और मालिकाना हक आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस व्यक्ति का मृत हो जाता है उस जमीन का हकदार आप हो जाते हैं। ठीक है, तो आप हो जाते हैं तब जाकर के आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं, वो भी अपने नाम से सर्वे करवा पाएंगे उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैंने आपको टोटल 10 पेपर का बारे में बताया, तो 10 पेपर में से कोई भी एक पेपर होगा तो भी आप जमीन का सर्वे करवा पाएंगे। 11वां नंबर का जो पेपर हमारे पास वो जमीन का नक्शा। ठीक है,
अगर जो भी जमीन है उस जमीन का अगर आपके पास नक्शा यानी कि अगर जमीन यानी कि प्लॉट, ठीक है, प्लॉट हो गया या जमीन का जो भी आपका नक्शा आपका अवेलेबल है आपके पास, वो भी ओरिजिनल वाला, तो उसका कॉपी लगा करके तो भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं, क्योंकि उस जमीन का जो प्लॉट का जो नक्शा होता है उस नक्शा में भी आपका सारा का सारा डिटेल दिया हुआ रहता है। आपको अगर जमीन का नक्शा डाउनलोड करना नहीं आता है तो मेरे चैनल पे पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप चैनल का जा करके चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि हम अपने जमीन का जो नक्शा होता है नक्शा कैसे डाउनलोड करेंगे, और नक्शा में अगर आपका जो भी नक्शा होगा उस नक्शा के थ्रू से जमीन का जो रैयत होता है उसका जो मेन मालिक होता है उसमें कितना रकबा है, खाता है, क्या है, खेसरा क्या है, उस रैयत का नाम क्या होगा, उसका चौहद्दी क्या होगा, यानी कि जमीन में जितने भी सारे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन तरीके से देख पाएंगे और उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे, उस जमीन का जो भी आपका नक्शा होता है। तो वो जमीन का जो नक्शा होगा उस नक्शा का कॉपी के थ्रू से भी आप क्या कर सकते हैं, जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। अब 12वां नंबर का जो हमारे पास है जमीन का बंटवारा या समझौता का पेपर, ठीक है। अगर मान के चलते दो भाई का कोई भी एक प्लॉट है, ठीक है, उस प्लॉट में किसी भी प्रकार का समझौता हुआ है, समझौता होने का मतलब मान के चलते मेरा कोई एक प्लॉट एक जगह पे और कोई दूसरा प्लॉट एक जगह पे, ठीक है, अब हमने समझौता कर लिया कि ये प्लॉट मुझे दे दो और ये प्लॉट उसको दे दो, यानी कि अदला बदली कर लिया, ठीक है। तो उस एवज में अगर आपको जमीन का जो सर्वे करवाना होगा जो आपने बदला में लिया है, ठीक है, तो उसका जो मालिकाना हक आपको लेने के लिए तो वो जो आपको समझौता किया होंगे, जो भी समझौता आप किए होंगे उस समझौता का कोई ना कोई प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई आपके पास हाफिटिपिट होना चाहिए, या बंटवारा जो किए होंगे उसका बंटवारा का कोई ना कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तभी जाके आप जमीन का सर्वे करवा पाएंगे। तो ये हो गया हमारा 12वां नंबर का, जो कि इस तरीके से आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। ये टोटल में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को देकर के आप जमीन का सर्वे करवा पाएंगे। अब हमारे पास जाता है 13वां नंबर का जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास एलपीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो भी सर्टिफाइड होना। एलपीसी का मतलब होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, ठीक है, एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको एलपीसी के बनता है। ये एलपीसी क्यों बनता है, जब आप बैंक में किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए जाते हैं, वो भी अपने जो जमीन होता है उस एवज में आपको, अगर जमीन के एवज में अगर आपको लोन चाहिए होता है तो बैंक वाला जो है ना एलपीसी तैयार करता है, ठीक है। अगर उस एलपीसी का ओरिजिनल कॉपी अगर आपके पास अवेलेबल है तो भी आप जाकर के उस जमीन का सर्वे करवा सकते हैं, क्योंकि एलपीसी में आपका जमीन से रिलेटेड सारा का सारा डिटेल होता है, और बैंक जो होता है आपके जमीन का जो निरीक्षण करता है वो शुद्ध तरीके से करता है, क्योंकि उसके एवज में उसको लोन देना होता है। अगर आप लोन को प्रोवाइड नहीं करते, अगर जमा नहीं करते तो उस जमीन को वो कुर्की करके यानी उसको बेच करके वो लोन का पेमेंट वो वापस करते हैं, तो वो जमीन को अच्छे तरीके से सर्वेक्षण करते हैं। तो अगर आपके पास एलपीसी का सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तब भी जाकर के आप जमीन का सर्वे करवा पाएंगे। अब 14 नंबर का जो हमारे पास पेपर है वो होगा कि आपका जो भी जमीन है, अगर बिहार सरकार का जमीन है या किसी भी प्रकार का जो भी जमीन है, उस जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का बिहार सरकार से वेरीफाइड अगर आपके पास पेपर है तो भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। ये 14वां नंबर का था, यानी कि जो भी जमीन अगर आपके पास है उस जमीन से रिलेटेड अगर बिहार सरकार के द्वारा किसी भी तरीके से आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेट किसी भी प्रकार का है वो वेरीफाई किया हुआ है तो उस पेपर के थ्रू से भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं, ठीक है। ये 14 नंबर का था। अब 15वां नंबर का जो लास्ट हमारे पास है, अगर मान के चलते हमारे दादा या परदादा, ठीक है, उनका किसी भी प्रकार का कोई भी संतान नहीं है या संतान है भी, ठीक है, उसका एक ही संतान है, वो अगर डेथ कर चुके हैं, ठीक है, उस जमीन को अगर आप अपने नाम से सर्वे करवाना चाहते हैं तो उस दादा या परदादा का आपको क्या करना होगा, उसका आधार कार्ड या उसका एक वैलिड जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो चाहिए, और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, और उसमें आपको है ना वंशावली लगाना पड़ेगा, और वंशावली के साथ आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप उसी के संतान है। अगर ये चीज प्रूव कर सकते हैं और ये सारा डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो आपका क्या होगा कि उस जमीन का आप मालिकाना हक लेकर के आप उस जमीन का सर्वे जो होता है वो अपने खुद के नाम पे आप करवा पाएंगे। तो यहां से मैंने आपको एक एक करके टोटल 15 जो भी हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था, ऑफिशियल तरीके से जो भी पेपर का नाम दिया गया था कि कौन कौन से पेपर से आप सर्वे करवा सकते हैं, टोटल एक एक करके मैंने आपको टोटल सभी को अच्छे तरीके से समझा दिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सर्विस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तत्काल जय हिंद, जय भारत।